नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिवपुरा गांव के किनारे एक घना जंगल था। जंगल की कहानियां बच्चों को अक्सर डराती थीं, पर आर्यन जो एक 10 साल का बच्चा था, उन कहानियों से ज्यादा उस जंगल की पुकार सुनता था। उसे जंगल के हर पेड़, हर पत्ते से दोस्ती थी। आर्यन को लगता था जैसे जंगल से उसे कोई बुला रहा हो। एक दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। वे अक्सर एक पुरानी टूटी हुई दीवार तक जाते थे। उस दीवार के आगे जाना मना था। आर्यन हमेशा उस दीवार के पार की दुनिया के बारे में सोचता था। वो सोचता था कि आखिर दीवार के उस पार क्या होगा। आर्यन एक बहुत ही उत्सुक बच्चा था और उस दीवार के पास आकर उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती थी। एक दिन उस जंगल में खेलने के बाद आर्यन के दोस्त वापस गांव लौट गए, लेकिन आर्यन उत्सुकतावश उसी जंगल में छुपा रहा। दोस्तों के जाने के बाद उसने हिम्मत दिखाई और वो दीवार फांद गया। दीवार के उस पार जंगल और भी घना था। अब तो अंधेरा भी हो चला था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्यन को डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पांव नहीं रुके। वो उस घने अंधियारे जंगल में बढ़ता ही गया। जंगल के अंदरूनी भाग में पहुंचने के बाद आर्यन को पेड़ की शाखा पर एक अजीब सा पत्थर दिखा। पत्थर से हल्की रोशनी निकल रही थी। आर्यन की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। आर्यन ने उस पत्थर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक ठंडी लहर आर्यन के पूरे शरीर में फैल गई। इस घटना के बाद आर्यन घर लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद से आर्यन बदल गया। वह चुप रहने लगा। उसकी आंखें अक्सर दूर कहीं घूरती रहती थीं। वह अब अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि घंटों जंगल में अकेला भटकता रहता था। और सबसे बड़ी बात, वह एक पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदाते रहता था, जिसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता था। आर्यन की मां रमा ये सब देखकर बहुत ही चिंतित हो गई। उसने अपने पति मोहन से सब कुछ बताया। मोहन भी आर्यन के व्यवहार से परेशान था। फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें गांव की सबसे समझदार बूढ़ी औरत दादी माँ से मदद लेनी चाहिए। दादी माँ ने आर्यन को देखा और तुरंत समझ गई कि ये भाषा आर्यन की नहीं, बल्कि उस प्राचीन आत्मा की है जो उस जंगल में रहती है। दादी माँ ने कहा, हमें उस आत्मा को तुरंत शांत करना होगा, नहीं तो आर्यन हमेशा के लिए उसके वश में हो जाएगा। रात के अंधेरे में दादी माँ, रमा और मोहन आर्यन को लेकर जंगल में उसी पुरानी दीवार के पास पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था। दादी माँ ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़े और जड़ी बूटियां जलाई। जैसे ही दादी माँ ने आखिरी मंत्र पढ़ा, आर्यन के शरीर से एक काली छाया निकली और तेजी से जंगल की गहराई में गायब हो गई। आर्यन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रमा और मोहन ने उसे उठाया। कुछ देर के बाद आर्यन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वही पुरानी चमक थी। आर्यन वापस आ गया था। जब आर्यन ने सामने अपनी मां को देखा तो वो उससे लिपट गया। आर्यन को कुछ भी याद नहीं था। दादी माँ ने कहा, जंगल की आत्मा अब जा चुकी है, पर आर्यन को अब एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि वो अब कभी भी उस पुरानी दीवार के पार न जाए। तो दोस्तों, ये था जंगल का भूत और आर्यन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।